हेलो एवरीवन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सपेरिमेंट रैंक मेथड का केस फर्स्ट का क्वेश्चन किया था जिसमें वैल्यूज़ का कोई भी रिपीटेशन नहीं था, और आज हम कर रहे हैं केस सेकंड जिसमें वैल्यूज़ का क्या होगा, रिपीटेशन होगा क्वेश्चन में। तो आइए शुरू करते हैं। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन गिवन है, अ फाइनेंशियल एनालिस्ट वांटेड टू फाइंड आउट वेदर इन इन्वेंट्री टर्नओवर इन्फ्लुएंसेस एनी कंपनीज अर्निंग पर शेयर। A random sample of 7 companies listed in stock exchange were selected and the following data were recorded। इसमें कंपनी ए बी सी डी ई एफ जी तक कंपनीज दे रखी है और उनके का इन्वेंट्री टर्नओवर दे रखा है नंबर ऑफ टाइम्स में, और अर्निंग पर शेयर उन कंपनीज का दे रखा है। और हमें कहा गया कि फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन इन्वेंट्री टर्नओवर एंड अर्निंग पर शेयर थ्रू स्पेयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड। तो इस क्वेश्चन को हमें स्पेयरमैन रैंक मेथड से सोल्व करना है। और आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज़ का रिपीटेशन भी है। तो ये केस सेकंड का क्वेश्चन है जिसमें क्या होता है, वैल्यूज़ का रिपीटेशन होता है। तो उस केस में कैसे रैंकिंग दी जाती है और कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है उनको लिख लेते हैं। तो हमें गिवन है इन्वेंट्री टर्नओवर, तो इन्वेंट्री टर्नओवर को मैं लिख लेता हूँ। इन्वेंट्री टर्नओवर जो गिवन है हमें वो गिवन है 4, 5, 7 में इन्वेंट्री टर्नओवर गिवन है। सबसे पहले हमें इन्वेंट्री टर्नओवर को रैंकिंग देनी होगी। तो रैंकिंग हम क्या देंगे, R1 देंगे। यहाँ पर मैं सबसे छोटी वाली वैल्यू को मैं रैंक 1 दूंगा, यानी मैं जो रैंकिंग दे रहा हूँ वो असेंडिंग ऑर्डर में दे रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे छोटी जो वैल्यू है वो 3 है, तो मैं इसको रैंकिंग क्या दूंगा, फर्स्ट दूंगा। इसके बाद इससे जो नेक्स्ट बड़ी वैल्यू है वो 4 है, तो इसको मैं रैंक 2 दूंगा। इसके बाद इससे जो नेक्स्ट बड़ी वैल्यू है वो 5 है, मगर यहाँ क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे 5 2 टाइम्स रिपीट हो रही है। तो जो हमारी जो अब नेक्स्ट जो रैंक हम देंगे वो 3 और 4 देंगे, मगर यहाँ पे दोनों ही वैल्यू क्या है, 5 है, तो इन दोनों को डिफरेंट नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमें क्या देनी होगी, एवरेज रैंकिंग देनी होगी। एवरेज रैंकिंग कैसे देंगे, जो नेक्स्ट हमारी रैंकिंग अब आएगी वो 3 और 4 आएगी। तो 3 और 4 का हमें क्या लेना है, एवरेज लेना है। 3 और 4 का जो एवरेज हो जाएगा वो 3.5। तो हमें रैंकिंग 5 को भी 3.5 देनी है। दोनों जो 5 है उनको जो रैंकिंग एवरेज रैंकिंग देनी है। तो इस तरह से हमें एवरेज रैंकिंग देनी है, यानी जितनी भी वैल्यूज़ रिपीट होती है तो उनकी जो भी रैंक का जो सम है उसका एवरेज निकालना होगा। क्वेश्चन में जितनी भी रिपीटेड वैल्यू है उनको क्या देनी पड़ेगी, एवरेज रैंकिंग देनी पड़ेगी, यानी उनकी रैंक का क्या करना पड़ेगा, जोड़ना है, और उनको क्या करना है, उनका एवरेज निकालना है। जितनी भी टाइम्स वो रिपीट होती है उससे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारी रैंक आती है वो 3 और 4 आती, तो हमें दोनों के एवरेज कैसे देंगे, क्योंकि 2 रिपीट वैल्यू हुई तो हमें 2 से डिवाइड करना है इस केस में। तो इस तरह से हमें एवरेज रैंकिंग देनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी रैंक आएगी, क्योंकि 3 और 4 रैंक हम दे चुके हैं, क्योंकि एवरेज रैंकिंग दे चुके हैं, तो नेक्स्ट जो रैंक आएगी वो कौन सी आएगी, 5th रैंक आएगी। तो 5 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको हम क्या देंगे, 5th रैंक देंगे। इसके बाद 7 को हम 6th रैंक देंगे, और लास्ट हमारे 8 को हम क्या देंगे, 7th रैंक देंगे। तो इस तरह से हमारी रैंकिंग हमने दे दी है। इसके बाद हमें अर्निंग पर शेयर के डेटा को लिखकर उनको रैंकिंग देनी होगी। तो मैं लिख देता हूँ अर्निंग पर शेयर जो गिवन है वो, इसको मैं लिख देता हूँ EPS। जो अर्निंग पर शेयर जो कंपनीज का दे रखा है वो जो दे रखा है 11, 9 के बाद जो दे रखा है वो 13 के बाद 7 के बाद 13 के बाद जो हमें गिवन है 8 और 8। तो अर्निंग पर शेयर को हमें जो रैंकिंग देनी होगी वो R2 देंगे। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे भी इन्वेंट्री टर्नओवर को हमने असेंडिंग ऑर्डर में हमने रैंकिंग दी है, तो उसी तरह से हमें अर्निंग पर शेयर को भी असेंडिंग ऑर्डर में ही रैंकिंग देनी होगी, यानी जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको रैंक फर्स्ट देनी होगी। उसके बाद उससे जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको 2, 3 इस तरह से हमें रैंकिंग देनी है। और रिपीटेड वैल्यूज़ के केस में एवरेज रैंकिंग देनी है, तो इसको भी हम रैंकिंग दे देते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 7 है, तो इसको मैं रैंक फर्स्ट दूंगा।
7 के बाद 8 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इस केस में इसको क्या देनी पड़ेगी, एवरेज रैंकिंग देनी पड़ेगी। एवरेज रैंकिंग उसी तरह से देनी पड़ेगी जैसे पहले हमने दी है। तो रैंक फर्स्ट के बाद जो हमारी रैंक आती है 2 और 3, तो इसकी एवरेज जो रैंकिंग होगी वो 2 और 3 का जो सम होता है 5/2 यानी 2.5। इसको हम जो रैंकिंग देंगे 2.5। तो दोनों 8 को हमें जो रैंकिंग देनी है 2.5 देनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो बड़ी वैल्यू है वो 9 है, और 9 को हम जो रैंक देंगे, हमारी रैंक 2 और 3 हो चुकी है, तो इसके बाद जो हमारी रैंक आएगी वो 4 आएगी। तो 9 को हम कौन सी रैंक देंगे, 4th। इसके बाद 9 से जो बड़ी वैल्यू है वो हमारे क्वेश्चन में गिवन है वो 11 है, तो 11 को हम क्या रैंक देंगे, 5। इसके बाद 13 2 टाइम्स रिपीट है, तो यहाँ पर एवरेज रैंकिंग देनी होगी, और एवरेज रैंकिंग जो हमारी नेक्स्ट जो रैंक आएगी वो 6 और 7th आएगी, और इसका एवरेज निकालने पर जो इसका एवरेज आएगा 6.5। तो इन दोनों को हमें क्या रैंक देनी होगी, 6.5। दोनों 13 को जो रैंक देनी होगी वो 6.5। तो इस तरह से हमारी क्या है, सारी वैल्यूज़ को हमने क्या रैंकिंग दे चुके हैं हम। तो इस क्वेश्चन में 3 ऐसी वैल्यूज़ है जो रिपीटेड हुई है इस क्वेश्चन में, और उनको हमने एवरेज रैंकिंग दी है। एक तो 5 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो इस केस में हम 5 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो इसको M1 को हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। इसके बाद जो 8 वो भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो M2 भी इस क्वेश्चन में हमें 2 लेना पड़ेगा। इसके बाद 13 भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो M3 13 भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो इसको भी हमें 2 लेना होगा। इसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, रैंक डिफरेंस निकालना पड़ेगा, जिसे हम लिखते हैं D से, और वो होता है R1 माइनस R2। तो यहाँ पे हमें इन दोनों रैंक को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब हमें D निकालना होगा, रैंक डिफरेंस जो होता है R1 माइनस R2। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, R1 में से R2 को घटाना है, यानी 2 माइनस 5 करने पर जो वैल्यू आएगी हमारी माइनस के 3 आएंगे। इसके बाद 3.5 माइनस 4 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी, इसके बाद 6 माइनस 6.5 जो आएगा हमारे माइनस 0.5। इसके बाद 7 माइनस 1 जो आएगा 6 प्लस का 6, 5 माइनस 6.5 ये वैल्यू आएगी माइनस 1.5, 1 माइनस 2.5 ये करने पर भी आएगा 1 माइनस 1.5। इसके बाद 3.5 में से 2.5 घटाएंगे तो प्लस का 1 आएगा। तो इस तरह से हमें क्या निकालना पड़ेगा, रैंक डिफरेंस। तो रैंक डिफरेंस हमारे क्या है, -3 माइनस 0.5 माइनस 0.5 प्लस 6 माइनस 1.5 माइनस 1.5 और प्लस का 1। इस तरह से हमने रैंक डिफरेंस निकाल लिया। अब हमें लास्ट स्टेप में इस रैंक डिफरेंस का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। -3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है, माइनस 0.5 का जो स्क्वायर होगा वो प्लस के 0.25 होगा, माइनस 0.5 का जो स्क्वायर करेंगे तो 0.25, 6 का जो स्क्वायर होगा वो 36, माइनस 1.5 का जो स्क्वायर होगा वो 2.25। इसी तरह से माइनस 1.5 का भी सेम 2.25 और 1 का स्क्वायर 1। इस तरह से हमें इन सारी वैल्यूज़ का हमें क्या चाहिए, सम। तो क्या आ जाएगा, समेशन D स्क्वायर। तो इन सारी वैल्यूज़ को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, और ऐड करने पर हमारी जो टोटल आई है वो 51। यहाँ पर हमें जो डेटा गिवन थे, ये टोटल जो डेटा थे वो 7 कंपनीज के डेटा गिवन थे, तो यहाँ पर जो हमारा n हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा इस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास समेशन D स्क्वायर आ चुका है 51, और n हमें गिवन है 7। तो समेशन D स्क्वायर और n की वैल्यूज़ को हमें फॉर्मूले में रखनी होगी, और यहाँ पर जो हमें फॉर्मूला यूज़ करना होगा वो R = 1 माइनस 6 समेशन D स्क्वायर प्लस 1/12 m1 क्यूब माइनस m1 प्लस 1/12 m2 क्यूब माइनस m2 प्लस 1/12 m3 क्यूब माइनस m3 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस 1। तो इस पूरे फॉर्मूले में हमें D स्क्वायर और m1 m2 m3 और n की वैल्यूज़ को रखनी पड़ेगी। तो इन वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं।
तो 1 माइनस 6 डी स्क्वायर हमारा कितना था 51 प्लस 1/12 m1 जो हमारा आया था वो 2 आया था, तो 2 का क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12 m2 भी हमारे लिए 2 ही आया था। इस तरह से सारी वैल्यूज़ को m3 भी हमारे 2 ही आया था, तो इन सारी वैल्यूज़ को मैंने फॉर्मूले में रख लिया है 7 स्क्वायर माइनस 1। तो हमें इन सारी वैल्यूज़ को क्या करना होगा, अब सोल्व करना होगा। तो आइए सोल्व कर लेते हैं इन सभी को। यहाँ पर हमारे क्या आएगा, 2 का क्यूब जो क्या होता है 8 होता है, 8 माइनस 2 करने पर 6 आता है, और 6 को 12 से डिवाइड करने पर क्या आएगा 0.5। तो ये तीनों वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे 0.5 और 7 49 माइनस 1। तो इन सारी वैल्यूज़ को और ज़्यादा सोल्व करने पर 1 माइनस जो हमारे इस पूरे पोर्शन को सोल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो आएगा 0.9375, और जो हमारे कोरिलेशन की जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा प्लस 0.0625। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा प्लस 0.0625। तो इन्वेंट्री टर्नओवर और अर्निंग पर शेयर के बीच में जो कोरिलेशन की वैल्यू आई है प्लस 0.0625, जो कि एक वीक कोरिलेशन है, यानी इन दोनों में कोई ज़्यादा कोरिलेशन नहीं है। कौन सा कोरिलेशन है, वीक कोरिलेशन है, क्योंकि ये वैल्यू क्या है 0 के बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर और अर्निंग पर शेयर में जो कोरिलेशन होगा वो क्या होगा, वीक कोरिलेशन होगा। तो आपको ये क्वेश्चन किस तरह से सोल्व किया जाता है स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।